हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो रात के 2 बज गए हैं। आई हैड सम वर्क टू डू, इसलिए मैंने मेकअप कर रखा है। अभी मुझे बस फेस वॉश करने जा रही थी। उससे पहले मुझे लगा कि चलो आप लोगों से पहले बात कर लेती हूँ, उसके बाद प्रॉपरली फेस वॉश करके अपने नाइट के रूटीन करके सोती हूँ। सो आई हैड अ गुड डे। दिन ब दिन मेरे दिन अच्छे अच्छे जाने लगे हैं। मेरा मूड भी अच्छा रहने लगा है। एक सॉर्टेड सा विजन मेरे दिमाग में बनने लग गया है। तो इस व्लॉग में बस यही बोलना चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ अगर आपके लाइफ में हो रही हो तो इट इज़ लाइक टाइम हील्स एवरीथिंग। और वो विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, वो पॉजिटिविटी होनी ज़रूरी है। और आपको अपने आप को बिजी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी न किसी वे में अपने आप को ऑक्यूपाइड रखो, सो दैट आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम ना हो अपसेट रहने के लिए। ठीक है, आई नो कि थिंग्स हैपन इन योर लाइफ। कई चीज़ें ऐसी होती है जो ओवरकम करने के लिए टाइम लगता है, आई अंडरस्टैंड। बट आई थिंक टाइम एंड being busy at something is something which uh, heals you very much. It helps in healing, and that's something that I am doing. And I think I'm at a better place in my head, and I feel more focused in my life, and एक पॉजिटिव विजन सा मेरी लाइफ में एक जैसे बन गया है। मुझे ऐसा फील होता है कि अभी तक मैंने अपनी आंखें जैसे बंद कर रखी थी ना, लाइक दिमाग की आंखें बोलते हो, तो अभी ना वो खुल गई हैं। अभी मेरे को आई फील दैट मेरे पास, मैं इस चीज़ को, इस जो भी चीज़ नेगेटिविटी हुई, जो कुछ भी हुआ, उन चीज़ को मैं अभी ऐसा ले रही हूँ कि भगवान एक अच्छी चीज़ मेरे साथ कर रहा है। मतलब जो चीज़ें होती है ना, इफ़ यू फेल इन समथिंग, बी इट एनी थिंग, कोई चीज़ों में हो गई, रिलेशनशिप में फेल हुई, कोई किसी भी चीज़ में फेल हुआ है ना, तो आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सेप्ट एट फर्स्ट कि यार ऐसा कैसे हो गया, बिकॉज यू डोंट एक्सपेक्ट इट टू हैव हैपन्ड। बट व्हेन इट हैपन्स, उस टाइम बुरा लगता है। कुछ टाइम तक आपको वो शॉक में रहते हो, कुछ टाइम तक आप उसी हर्ट में रहते हो। बहुत जब थोड़ा हील करना शुरू करते हो ना, फिर आपको रियलाइज़ होता है कि अरे यार इट वो देख, भगवान ने शायद कुछ अच्छे के लिए लिखा था। आपका कुछ बुरा होने से बचाने के लिए आपको आज हुआ कि वो चीज़ें नहीं हो पाई जो आपको हील होने पे रियलाइज़ होंगी, और बहुत बहुत सारे दरवाजे आपके लिए खुलेंगे। तो वही मुझे भी लग रहा है कि हाँ, कुछ भी हुआ, मुझे पता है माई इंटेंशंस हैव ऑलवेज बीन वेरी प्योर एंड वेरी स्ट्रेट। आई नेवर इंटेंडेड टू यूज़ एनी बडीज़ इमोशंस। किसी की चीज़ का मैंने अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करने के लिए नहीं किया, वो करा। और गॉड हैज़ ऑलवेज बीन काइंड विद मी, एंड गॉड हैज़ ऑलवेज बीन गुड, ग्रेट, आई कैन से। I think things will get better and it will get in my favor, and touch wood, uh, all this is what I am seeing। and इस तरह का पर्सपेक्टिव लेकर मैं अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रही हूँ अपने हिसाब से, कि मेरे को शायद से कई चीज़ें थी जो लैक कर रही थी। अभी मैं एक थोड़ा सा डिसिप्लिन लेकर आ रही हूँ मेरी लाइफ में कि ये चीज़ें मुझे ऐड करनी है। प्रायोरिटाइज़ जो हैं वो प्रायोरिटी आपकी रखनी है आपको लाइफ में, कि सेट दिन में आप सेट गोल करो कि आपकी प्रायोरिटी का है, उस हिसाब से अपना टाइम को डिवीजन करना होना चाहिए। तो दैट हेल्प्स, दैट रियली हेल्प्स। और हाँ, एक चीज़ मैंने और सीखी, वो सीखी कि हमको लगता है कि अरे हमें अकेले डील करना है, पर मतलब इट्स नॉट अ बैड आइडिया टू सीक फॉर हेल्प। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे भी की कि मेरे को था कि किसी बंदे के पास नहीं मुझे जाना है, बट आई डोंट वांट टू शाई अवे, आई डोंट वांट टू pretend to be very strong when I'm not feeling that from inside, and that is something we all should be okay with doing। कि इतना ईगो अपने ऊपर नहीं रखनी है कि यार मेरे को कोई वीक देख लेगा, इतनी आपकी शैलो ईगो नहीं होनी चाहिए। भी इट मेन में ज़्यादा होती है, विमेन तो फिर भी चलो एक्सप्रेस कर लेती है, बट आई एम सेइंग इट फॉर बोथ मेन एंड वुमेन कि इतनी अपनी ईगो इतनी शैलो मत रखो कि आपको, यू आर सो इमेज कॉन्शियस दैट यू आर सो फ्राइटेंड, यू आर सो स्कैर्ड टू शो दैट यू आर वीक। ठीक है, मतलब वी इन दी एंड वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। अगर आप बहुत पैसा है आपके पास, आप बहुत प्रिविलेज्ड हो, आप बहुत आप रिच हो, पुअर हो, दैट डज नॉट मैटर, दैट डज नॉट, आई मीन किसी के साथ भी कुछ चीज़ें हो सकती है जहाँ पे आपको वीक फील हो सकता है। इट्स नॉट अ बैड आइडिया कि अगर आपको हेल्प किसी करनी है। मेरे को चलता मेरी थेरेपी तो आपसे बात करते करते होती गई, आई स्वेयर, इसी तरह से होती गई कि मैं जो मेरे को मन में फ़ील होता है मैं
बोलती गई, फिर मेरा विजन वैसे वैसे क्लियर होता गया लाइफ को लेकर, चीज़ों को लेकर। आई हैव बिकम मोर सॉर्टेड इन माई माइंड। घर वालों के साथ भी इस तरह से मेरा रिलेशन बेटर हो रहा है। मम्मी से रोज़ बात हो जाती है, पहले नहीं कि मैं इतना रोज़ नहीं कर पाती थी, झगड़ा वगड़ा भी हो गया तो अगले दिन हो गया। तो आई एम तो चीज़ें ठीक हो रही हैं। तो एक सॉर्टेड सा ब्रेन और वो माइंड सेट ऑफ माइंड भी होना चाहिए आपका। कि तो मेरे को वही लग रहा है कि जो चीज़ें मैं अपने आप में काम करके मैं अपने दिमाग और अपने सोच की अथॉरिटी अपने पास ही दे रही हूँ। किसी के ओपिनियन से दब के मैं अपनी पर्सनैलिटी कम नहीं कर दे रही। दैट इज़ अ काइंड ऑफ फ्रीडम दैट आई फील आई हैव अटेन नाउ एंड इट फील्स ग्रेट एंड आई विल मेक श्योर दैट आई नेवर लूज दिस फ्रीडम ऑफ माई ओपिनियन एंड माई ओन ब्रेन टू एनीबडी एल्स। बिकॉज होता है, आपको लोग मिलते हैं जो आपको लगता है कि आपसे मैच्योर हैं, आपसे बेटर जानते हैं, स्टिल डू नॉट गेट सो अंडर शेडोड बाय देयर ओपिनियंस। तो वो मत रखना कभी भी। आप किसी के साथ हो, बीइंग अ पार्टनर, बी विद इफ़ यू आर विद अ पार्टनर और योर पेरेंट और योर एल्डर ब्रदर सिस्टर, ठीक है, दे हैव देयर ओन opinions, they have their own understanding of life, ठीक है, it's good to learn from them, but do not get so much influenced कि आपको अपना दिमाग में डाउट ही होता रहे, ठीक है। डू ट्रस्ट योर instinct, do trust your mind and your own thoughts। आप गलत करते तो होने दो, पर मतलब उसके साथ सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, बट बिकॉज दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड स्टेट टू बी इन। जब आप हर चीज़ पे डिपेंडेंट किसी पे होने लग जाते हो, एंड देन अदर पर्सन ऑल्सो स्टार्ट टू टेक यू फॉर ग्रांटेड दैट कि आपको उसी की ज़रूरत है, सो डोंट लेट दैट हैपन। डोंट लूज योर इंडिविजुअलिटी इन एनी परस्यूट, ठीक है। बी प्राउड टू हैव पीपल who are better than you around you, but do not lose your own identity in that process. That's something I wanted to say. I'll get my face wash done, उसके बाद I'll say a final good night to you, okay? तो दोस्तों मैं आ गई पूरी अपनी बेयर स्किन में, काफ़ी रिलैक्स्ड और वो फील होता है इसके बाद। जैसे फेस वॉश करने के बाद अच्छे से आपने पूरी स्किन क्लीन कर दी हो ना, उसके बाद ऐसा लगता है कि बोझ निकल गया आपके स्किन से। दैट्स समथिंग आई एम फीलिंग राइट नाउ। और हाँ, ये तो मतलब जिस तरह से रात को ये ज़रूर हो जाता है कि सोने से पहले आई विल हैव अ पेप टॉक विद यू गाइस, एंड दिस इज़ समथिंग जो दिन का मेरा एक रूटीन बन गया, रोज़मर्रा की एक आदत होती है ना, उसमें से एक इंक्लूड हो गया ये। जैसे हम स्कूल में थॉट ऑफ द डे नहीं, थॉट फॉर द डे नहीं होता था, वैसे ही चल रहा है यहाँ पे भी, कि आपको एक वो लिखनी है, रिपोर्ट कार्ड लिख के देना है आज का दिन कैसा रहा, क्या रहा वो। दैट्स समथिंग आई एम डूइंग। सोने से पहले जब मैं इतनी सारी बातें करती हूँ ना, तो ये ज़रूर होता है कि मुझे फिर नींद नहीं आती, क्योंकि पता क्या होता है, अगर मैं बहुत सारा माइंड को अपना एंगेज रखूँ ना किसी चीज़ पे सोने से पहले, तो वो थॉट्स मेरे को फिर सोने नहीं देते। दैट्स समथिंग विच हैपन्स, बट स्टिल आई एम डूइंग इट। एक तो दिन में ही यहाँ पे चंडीगढ़ में काफ़ी मौसम चेंज हो गया है। अभी तक मैं फुल लेंथ पहन रही थी, मतलब स्वेटर्स पहन रही थी, तो आज मैं पूरा दिन लाइक सिंगल पहना है मैंने, तब भी मेरे को ठंड लग रही। हाँ, मेरे पाँव ठंडे हो जाते हैं, उसके लिए मैं स्पेशली मैंने अपनी हॉट बॉटल रखी है, वो मैं अभी भी करूँगी, क्योंकि मेरे पाँव ऐसे गर्म नहीं होते हैं। वो मैं हॉट बॉटल में पानी गर्म करने के बाद फिर आराम से सोऊंगी। पाँव ठंडे में मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। एंड देन आई विल हैव अ गुड नाइट। एंड कल मेरी स्केड्यूल रहता है कि ये वाला व्लॉग मैं एडिट कर दूँगी, ताकि कल मैं डालने के लिए तैयार हो जाता। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टेइंग विद मी इन माई व्लॉग टिल नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।